एक जंगल में टुनी नाम की एक चिड़िया रहती थी। टुनी के परिवार में टुनी की पति रानू और पिंकू नाम के 2 बच्चे थे। टुनी की पति बीमार था। उनके पंख में चोट लगी थी, इस कारण वो उड़ नहीं पाता था। वो बीमार होने की वजह से काम भी नहीं कर पाता और अपनी पत्नी और बच्चों के लिए भोजन भी नहीं ला पाता। बच्चों, आओ खाना खा लो। माँ, आज क्या बनाया खाने में? दाल चावल वाली खिचड़ी बनाया बेटा। क्या आज भी आपने दाल वाली खिचड़ी बनाया? रोज रोज दाल वाली खिचड़ी खाकर थक चुका हूँ, कभी तो कुछ और बना लिया करो। पिंकू, ये क्या तमीज अपने माँ से बात करने की? छोड़िए जी, बच्चा है अभी। पापा, मैंने माँ से बोला ही क्या जो आपने मुझ पर गुस्सा कर रहे हो? बेटा, तू जानता है ना हम किस तरह जी रहे हैं, हमारी जिंदगी कैसी है। हम दूसरों लोगों की तरह नहीं है जो हर दिन तरह तरह के पकवान बना कर खा सके। ऊपर वाला हमें जो कुछ दिया है ना, उसे सरों पर लगा कर खाओ। आप लोग ही खाओ, मुझे नहीं खाना ऐसी खाना। इतना कहकर पिंकू वहाँ से चला जाता है। पिंकू को भूखा देख किसी को भी खाना खाने का मन नहीं करता। जंगल में हाड़ी तोता चाउमीन बेच रहा था। चाउमीन ले लो, चाउमीन, गर्मा गर्म चाउमीन। तोता की आवाज सुनकर रानू अपने दरवाजे पर जाके खड़ी हो जाती है और देखती है कि आसपास के पक्षियाँ कैसे चाउमीन लेके खा रहे हैं, जिसे देख रानू को भी चाउमीन खाने का मन करता है और वो अपनी माँ से पैसे मांगती है। रानू, मेरी बेटी, अगर मेरे पास 10 रुपए होती तो क्या मैं तुम्हें नहीं देती? हम इतने गरीब क्यों हैं माँ? हम हर वक्त खाना खाने के लिए तरसते हैं। क्या हमारी किस्मत में कभी भी अच्छा खाना नहीं मिलेगी? रानू की बात सुन के टोनी की आंखों में आंसू आ जाती है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। पिंकू रोज की तरह छोटे पक्षियों के साथ खेल रहा था। तभी उसे खाने की बहुत अच्छी खुशबू आती है। अरे वाह, इतनी अच्छी खुशबू! लगता है आसपास कुछ अच्छा बन रहा है। उस खुशबू के पीछा करते करते पिंकू कल्लू कौवा के घर चला जाता है और पिंकू देखा कि वहाँ कवि ने ढेर सारी बिरयानी बनाकर रखा। उसी बिरयानी को देखकर पिंकू को बहुत बिरयानी खाने का मन करता है और पिंकू ने गौरी से थोड़ी सी बिरयानी मांग ली और गौरी ने पिंकू को बोला, अरे भाग यहाँ से गरीब चिड़िया का बच्चा, अपनी माँ को बोल जाके बिरयानी बनाकर खिलाए। वैसे बोलेगा तो बिरयानी कहाँ से लेकर आएगी तेरी गरीब माँ चिड़िया? आप जाओ जाओ यहाँ से, हमारे खाने में नजर मत डाल वरना हमारा पेट खराब हो जाएगा। फिर पिंकू दुखी हो जाता है और बाहर से निकल जाता है। उस तरफ टुन्ना की तबीयत और भी बिगड़ जाती है। कब से खांस रहे हो? थोड़ा सा पानी पी लीजिए। अपने परिवार की हालत देख टुनी काफी उदास हो जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो किस तरह अपने भूखे परिवार की पेट भरे। एक दिन टुनी नदी में पानी पीने गई थी। पानी पीने के बाद वो नदी के पास बैठ के अपने परिवार की हालत के बारे में सोच सोच के रो पड़ी। तभी अचानक से एक पक्षी टुनी के पास आती है और वो टुनी से पूछती है, क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ ऐसे बैठ के रो क्यों रहे हो? फिर टुनी अपनी हालत वो पक्षी को बताती है। टुनी की बातें सुनकर चिड़िया ने टुनी को बोला, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। ये लो जादुई मिट्टी की हंडी, इसमें जो भी कोई पक्षी एक बार खाने की कोई चीज बनाता है तो वो चीज जादुई हो जाते हैं और वो कभी खत्म नहीं होती। उस चिड़िया की बातें सुनकर टुनी बहुत खुश हो जाती है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूल सकूंगी। इतना कहकर टुनी उस मिट्टी की हंडी को लेकर घर आ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुनी के पास कुछ पैसे होता है। एक काम करती हूँ, इससे बिरयानी बनाने का कुछ सामान लेके आती हूँ।
पिंकू को कब से बिरयानी खाने का मन कर रहा था। आज तो वो बिरयानी खाकर खुश हो जाएगा। टुनी बिरयानी बनाने का सारा सामान लाती है और बिरयानी बनाने की तैयारी करने लगती है और उस मिट्टी की हांडी में वो बिरयानी बनाती है। आज कई महीनों बाद पूरे परिवार मिलकर खुशी खुशी बिरयानी खाती है। वाह माँ, क्या बिरयानी बनाया आपने, बहुत ही टेस्टी है। ऐसी बिरयानी मैंने जिंदगी में नहीं खाया। ये हांडी तो अब जादुई बिरयानी हांडी बन गई। क्यों ना हम ये बिरयानी शहर के जंगल में जाके बेचूं? हाँ, तुमने सही कह रहे हो माँ। बिरयानी बेचने में मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। फिर उन दोनों माँ बेटे बिरयानी शहर के जंगल में बेचने लगते हैं और गरीब छोटे पक्षियों को फ्री में बिरयानी खिलाती है। ऐसे समय गुजरता है और अब टुनी एक बड़ा घर में रहती है और अपने परिवार को लेकर टुनी उसी जंगल में खुशी खुशी रहने लगती है।